हे हेलो वेलकम बैक ऑन अर्श संतो यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, वो भी कुछ मिनटों में क्विक रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। यूनियन निकालना है। यूनियन क्या होता है? यूनियन में होता है जैसे एक्स और वाई का निकालना है, तो एक्स या में एलिमेंट हो या फिर वाई में हो या फिर दोनों में हो, तो उन एलिमेंट्स को हम इकट्ठा कर देते हैं बट रिपीट नहीं करते। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट 1 में एक्स क्या है 135 है, वाई क्या है 123 है। देखो एक्स में क्या आ रहा है यहाँ पे 135, और इसमें 1 और 3 कॉमन है, 2 एक अलग है, तो इन सबको इकट्ठा कर देंगे हम। बस जो रिपीट हो रहे हैं जैसे 1 और 3 था, यहाँ पे 1 और 3 था, इनको हम एक बार लिखेंगे। बाकी जो भी एलिमेंट एक्स में है और वाई में है उन सबको हम यहाँ पे इकट्ठा लिख देंगे, वही यूनियन है इनका। क्या हो जाएगा 1 1 2 3 5, ये आगे हमारे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में ए और बी का यूनियन क्या होगा? जो भी एलिमेंट्स ए में है और जो भी एलिमेंट्स बी में है उन सबको हम इकट्ठा करके लिख देंगे। बस जो भी रिपीट हो रहा है उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए देखो दोनों में आ रहा है तो ए वन टाइम ही लिखेंगे यहाँ पे। ए बी सी ई आई ओ यू, ये हमारा इनका यूनियन बन गया। आगे है ए, एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल वाला क्या बन जाएगा ये यानी 3 की टेबल ही बन जाएगी। ये क्या हो जाएगा ए 3 6 9 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर्स हैं, फाइनाइट नहीं है ये सेट। बी है, बी क्या दे रखा है एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से लेस जो भी नेचुरल नंबर्स हैं, तो 6 से लेस कौन से नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। तो इन सब का यूनियन लिखना है। जो भी ए में है जो भी बी में है उन सबको हम इकट्ठा कर देंगे और जो रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ वन टाइम लिखेंगे। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। और बाकी इस बी में तो सिर्फ 5 ही एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट किसके आ जाएंगे ए के आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 9 12 अप टू सोन ऐसे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 क्या है? x is such that x is natural number and 1 less than x less than equal to 6। x क्या है, एक तो नेचुरल नंबर है और क्या है वो 1 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 6 है, तो a में क्या आ जाएगा 1 तो नहीं आएगा क्योंकि 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रखा। वो क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6, 6 आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। b क्या है 6 और 10 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हैं। क्या है वो नेचुरल नंबर 7 8 9 ये है। यूनियन क्या आ जाएगा, दोनों को कंबाइन कर देंगे हम। रिपीट हो रहा है दोबारा नहीं लिखेंगे। क्या बन जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन जाएगा। एक पार्ट है, इसमें एक क्या दे रखा है हमें, ए है 1 2 3 और बी क्या है 5। बी में तो कुछ है ही नहीं और दोनों का यूनियन क्या बन जाएगा, तो ए ही बन जाएगा। ए क्या है 1 2 3, यानी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है ना हमें। जो या ए में हो या बी में हो दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ए क्या दे रखा है, ए में दो एलिमेंट्स हैं ए सेट में, स्मॉल ए बी, और बी में क्या है ए बी सी। पूछ रहा है इज ए कंटेन्ड इन बी, बिल्कुल। ये तो देखते ही पता चल रहा है कि ए वाले जो दो एलिमेंट थे ए और बी, ये कहाँ से थे, ये बी से ही उठाए हुए हैं। तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गए। ए क्या है सबसेट है बी का, क्योंकि ए कंटेन हो रहा है बी में कंटेन हो रहा है। तो क्या पूछ रहे हो, और व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या है, दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करके क्या आएगा ए बी सी, ये हमारी इनकी यूनियन होगी। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, इफ ए दे रखा है हमें 1 2 3 4, बी दे रखा है 3 4 5 6, सी दे रखा है, डी दे रखा है।
तो यूनियन बता रखी, यूनियन हम जैसे ऊपर निकाल लिए पार्ट में वैसे ही निकाल लेंगे। ए यूनियन बी क्या हो जाएगी, दोनों ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, रिपीट को दोबारा नहीं लिखेंगे। रिपीट क्या हो रहा है देखो, ए और बी में 3 4 है दोनों में कॉमन, तो इसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। 1 2 3 4 और 5 6, ये यहाँ पे आ गए 4 5 6। और ए यूनियन सी में क्या है, ए और सी में देखेंगे हम एलिमेंट, ए में क्या है 1 2 3 4 है, सी में 5 6 7 8 है। क्या बन जाएगा, इनको कंबाइन कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे बी यूनियन सी कर देंगे, बी यूनियन सी क्या है, बी और सी इनमें जो भी कॉमन है, जैसे 5 6 है, इनको सिर्फ वन टाइम लिखेंगे, बाकी कंबाइन कर देंगे 3 4 5 6 7 8। ये पार्ट 4 भी सिमिलरली इनकी तरह होगा। अब 3 वाले की यूनियन देख लेते हैं, 3 वाला भी बिल्कुल सेम है। तो तीनों के एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे, ए के, बी के भी और सी के, जो कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे। यही हमने यूनियन में पॉइंट नोट करना है। इसी तरीके से इसके तीनों पार्ट हो जाएंगे। अगला क्या, फाइव फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। देखो यूनियन में तो हम क्या कर रहे हैं कि एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, जो भी ए में है बी में है, और उनके एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख रहे हैं, जो कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिख रहे हैं। इंटरसेक्शन में क्या होएगा, इंटरसेक्शन में होएगा जो भी कॉमन है दोनों में वही सिर्फ पॉइंट आएंगे इंटरसेक्शन में। जैसे सिक्स क्वेश्चन है, अगर हम सिक्स कर लेंगे तो फिफ्थ अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ पे सिक्स क्या है, ए दे रखा है हमें 3 5 7 9 11, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी, चार सेट दे रखे हैं। हमें बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, यानी ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है। देखो ए और बी में 7 9 11, और इसमें 7 9 11, तीन एलिमेंट ये कॉमन दिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। वैसे ही बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में देखो क्या कॉमन है, एक तो 11 13 और 11 13 दो एलिमेंट कॉमन है। वैसे ही तीन वाले में आ जाएगा, तीन वाले में क्या है, ए सी डी तीनों में देखना है, ए सी डी। देखो ए और सी में तो 11 फिर भी कॉमन है, पर डी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका इंटरसेक्शन पाई हो जाएगा। ठीक है, अगर कई बार हमें यूं दिए होते जैसे तीन वाले दे रखे हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन सी को तो ऐसे पैरेंथेसिस में लिख देते हैं, और इंटरसेक्शन डी, तो उस केस में क्या होगा, जो भी ओपन ब्रैकेट में ओपन पैरेंथेसिस में है उनको सबसे पहले सोल्व करेंगे हम, ओपन पैरेंथेसिस वाले को। जो भी ऑपरेशन दे दिया होगा, जैसे यूनियन दिया होगा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकाल लेंगे तो पहले। और इंटरसेक्शन जैसे यहाँ सी दे रखा होगा, फिर जो भी यहाँ से आएगा उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकाल लेंगे। वो भी सेम ही इसी वे में होगा, बस हमें इंटरसेक्शन और यूनियन ये निकालनी आनी चाहिए। अगला है सेवंथ क्वेश्चन, उसमें ए दे रखा है नेचुरल नंबर का सेट है, बी इवन नंबर का सेट है, सी ओड नंबर का है, और डी प्राइम नंबर का है। तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि नेचुरल नंबर जो भी इवन है ये बन जाएगा ना ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें क्या आएगा 2 4 6 अप टू सो ऑन, यानी जो भी इवन है वही आ जाएंगे। अगला ए इंटरसेक्शन सी, जो भी नेचुरल नंबर ओड है वो आ जाएंगे, यानी 1 3 5 सो ऑन। ए इंटरसेक्शन डी क्या बन जाएगा, जो भी प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स ही आ जाएंगे इसमें भी, 2 3 5 7 11 13 सो ऑन। बी इंटरसेक्शन सी, इवन नंबर और ओड नंबर में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा। अगला है बी इंटरसेक्शन डी, इवन नेचुरल नंबर क्या है हमारा, इवन नेचुरल नंबर जो कि प्राइम है वो हमारा सिर्फ 2 ही है, क्योंकि बाकी प्राइम क्या है 3 5 7 11, बाकी सभी ओड होते हैं। सी इंटरसेक्शन डी में क्या है, ओड नेचुरल नंबर जो भी प्राइम है, इसमें बाकी दो को छोड़ के बाकी सभी प्राइम नंबर आ जाएंगे, 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन। एट क्वेश्चन है डिसजॉइंट, डिसजॉइंट कौन से सेट होते हैं, जब उनकी इंटरसेक्शन पाई हो, इंटरसेक्शन नल हो, यानी कि उन उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए, तो वो डिसजॉइंट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 4 है, और इसमें क्या है नेचुरल नंबर्स हैं
4 भी इंक्लूड है, 5 है और 6 है, 3 एलिमेंट है इसमें। तो देखो इनमें क्या है, 4 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। इसका नाम भी बता रहा है कि डिसजॉइंट, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। इनमें तो 4 कॉमन आ रहा है, तो इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड पार्ट है ए ई आई ओ यू, अगला है सी डी ई एफ। ये भी डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इन दोनों में भी ई कॉमन है। इंटरसेक्शन क्या है, ई आ गया। अगला है इवन इंटीजर्स और एक्स ओड इंटीजर। तो इनके इंटरसेक्शन क्या है, इवन और ओड में क्या कॉमन आता है, कुछ भी नहीं कॉमन आ। तो उनकी इंटरसेक्शन क्या है, 5, इसीलिए ये एक डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ में क्या है, हमारे पास 4 सेट दिए हुए हैं, हमें क्या ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी को क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, ए में से ए सेट में से जो भी बी के एलिमेंट हैं उनको हम निकाल देंगे, उनको हम माइनस कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। उनको हम सेट में नहीं लिखेंगे तो हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। यानी जो पहले वाला सेट है यानी ए, उसमें से हम जो सेकंड वाला सेट है यानी बी, उसके एलिमेंट्स को निकाल देंगे। जैसे ए दे रखा है, ए में क्या है, 3 6 9 12 15 18 21 है। और बी क्या है, 4 8 12 16 20 भी। तो देखो कौन कौन से बी के एलिमेंट ए में आ रहे हैं। 4 इसमें नहीं आ रहा, 8 इसमें नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 12 इसमें से काट देंगे, ए में से कट कर देंगे। बाकी 16 भी नहीं है और 20 भी नहीं है इधर। बाकी ये सारा, ये क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया। यहाँ पे हमारा 3 6 9 15 18 21, सिर्फ 12 को हमने माइनस कर दिया, ये हमारा आ गया। एक एक और सोल्व कर देते हैं हम। ए माइनस सी, तो ए में से हमने क्या करना है, सी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सी क्या है हमारा, 2 4 6 8 ये है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो 6 है, दोनों में कॉमन है ना। और एक क्या है, 12 है। यानी सी के 2 एलिमेंट ए में जा रहे थे, उन दोनों एलिमेंट को हमने माइनस कर दिया। बाकी क्या बचे हमारे पास, 3 9 15 18 21। इसी टाइप से ये बाकी सारे डिफरेंस वाले हो जाएंगे। अगला है हमारा एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, एक्स में से वाई निकालना है। वाई क्या है, देखो वाई के कौन से एलिमेंट जा रहे हैं एक्स में, एफ नहीं जा रहा, बी जा रहा है। तो एक्स में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डी देखो, डी वाई का जा रहा है इसमें, हाँ है इसमें, उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वाई के एलिमेंट को, जी नहीं है। बाकी सारा एक्स हम लिख देंगे, क्या बच गया, ए माइनस सी। वैसे ही वाई माइनस एक्स है, तो वाई में से एक्स के एलिमेंट घटा देंगे। देखो एक्स के कौन से एलिमेंट आ रहे हैं वाई में, ए नहीं जा रहा, बी जा रहा है, सी भी नहीं है और डी भी जा रहा है। बाकी ये बच गया वाई, ये हम लिख देंगे यहाँ पे। और एक्स इंटरसेक्शन वाई दोनों में कॉमन क्या है, बी और डी दोनों में कॉमन है। अगला क्या है, इफ आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू रैशनल नंबर है, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, रियल नंबर यानी माइनस रैशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि रैशनल और इरेशनल का जब भी हम सम करते हैं तो रियल नंबर होते हैं, तो रियल नंबर में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गए, इरेशनल नंबर हमारे पास आ गया। अगला क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताना है हमने। ये दोनों बताने, फर्स्ट पार्ट में डिसजॉइंट है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि देखो 3 दोनों में कॉमन है, इसीलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। अगला है ए ई आई ओ यू ए बी सी डी। इसमें देखो ए कॉमन है दोनों में, इसीलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। इसमें 2 6 10 14 इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन भी पाई है, इसलिए ये डिसजॉइंट है। अगला है 2 6 10 और ये भी डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन इनकी पाई है, तो ये एक डिसजॉइंट है। थैंक यू।